मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर दीदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे लिए सबसे अनमोल है, हमारा दिल। लेकिन शुरुआत करते हैं एक शॉकिंग रेवलेशन से। हाल ही में द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में पब्लिश हुई एक स्टडी ने सबको चौंका दिया है। इस स्टडी के मुताबिक कोविड-19 के बाद और कुछ केसेस में कोविड-19 वैक्सीन के बाद भी दिल से जुड़ी समस्याओं में एक स्लाइट इंक्रीज देखा गया है। खासकर यंग अडल्ट्स ने ये डेटा हमें सीरियस होने पर मजबूर करता है ना? तो क्या ये सिर्फ एक फिगर है या हमें अपने दिल का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली पोस्ट कोविड वैक्सीन सिनेरियो में? दोस्तों, अपने दिल का ख्याल रखना, उसे बीमारियों से बचाना और अगर कभी कोई इमरजेंसी आए तो क्या करना है, यही सब जानेंगे आज। तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, बिकॉज ये सफर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, डेटा झूठ नहीं बोलता। इंडिया में हार्ट डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, खाना पीना सब मिलकर हमारे दिल पर बोझ डाल रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है। और हाँ, कोविड-19 के बाद हमें और भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है ना? तो पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की। 1. हेल्दी डाइट, यानी देसी खाना बट स्मार्टली। लेस ऑयली, मोर गुड फैट्स। कम फैट यूज करे, चाहे वो घी हो या ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, बस मॉडरेट अमाउंट में लो। ट्रांस फैट्स, पैकेट वाले स्नैक्स को बिल्कुल अवॉइड करो। फ्रूट्स एंड वेजीज बहुत जरूरी हैं। रोजाना 5 पोर्शन फल और सब्जियां। सैलेड खाओ, जूस पियो फ्रेश वाला। कम नमक, कम शुगर। नमक कम करो, बीपी कंट्रोल में रहेगा। मिठाई कम खाओ, डायबिटीज से बचोगे। होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो और रिफाइंड चीजों को अवॉइड करो। ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दलिया, बजरा, जवार आपके लिए बेस्ट है। रेगुलर एक्सरसाइज करो और बॉडी को फिट रखो। रोजाना कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, जो पसंद हो करो। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत फायदेमंद है। स्ट्रेस मैनेज करो और दिल को शांति दो। चिल मारो यार, स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। अपने हॉबीज परस्यू करो, दोस्तों से मिलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एडिक्वेट स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। अपनी बॉडी की सुनो, रात को नींद लो ताकि आपकी बॉडी रिपेयर हो और सुबह अच्छी तरह रिस्टार्ट हो सके। रेगुलर चेकअप्स, डॉक्टर की एडवाइस। बीपी और शुगर चेक कराओ। अगर आप 30+ हो तो हर साल बीपी और शुगर चेक करवाओ। हाई बीपी और हाई शुगर हार्ट डिजीज के बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करवाते रहो। अगर आपको कोविड हुआ था तो अपने डॉक्टर से दिल की हेल्थ के बारे में डिस्कस करना ना भूलें। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, रेगुलर चेकअप्स कैन हेल्प मॉनिटर एनी सटल चेंजेस। अगर बदकिस्मती से दिल की बीमारी हो ही जाती है तो घबराना नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे बीपी कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ब्लड थिनर्स एटसेट्रा। इन्हें रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। फिर से बीमारी होने के बाद तो ये और भी जरूरी हो जाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज पर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो या कंडीशन सिवियर हो तो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डालना या बाईपास सर्जरी सजेस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट योर डॉक्टर, वो आपके भले के लिए ही रेकमेंड करेंगे। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, इमरजेंसी सिचुएशन, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। अक्सर लोग इन्हें एक समझते हैं, बट इनमें फर्क है। हार्ट अटैक ये तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो रुक जाता है। दिल डैमेज होता है लेकिन काम करना बंद नहीं करता। पेशेंट कॉन्शियस हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट ये तब होता है जब दिल अब्रप्टली काम करना बंद कर देता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, सांस रुक जाती है। ये ज्यादा सीरियस है और इमीडिएट एक्शन मांगता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स, सीने में दर्द, अक्सर लेफ्ट साइड या सेंटर में, जो आर्म्स, खासकर लेफ्ट आर्म, शोल्डर्स, नेक, जॉ या बैक तक जा सकता है। ये दर्द क्रशिंग, स्क्वीजिंग या टाइटनेस जैसा हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, ठंडा पसीना, चक्कर आना या फेंट होना, उल्टी या मतली, नोजिया। कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स, सडन कोलैप्स, नो ब्रीदिंग,
नो पल्स, अनकॉन्शियसनेस। स्टेप ए, कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। सबसे पहले अब जब सिम्टम्स दिखें तो क्या करना है, सुनो ध्यान से, एकदम सीरीज में। सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाओ, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, कॉल करो और सिचुएशन बताओ। स्टेप 2, पेशेंट को कंफर्ट जोन में लाओ। अगर कॉन्शियस है, पेशेंट को घबराने मत दो, उन्हें कंफर्ट दो। अगर उन्होंने टाइट कपड़े पहने हैं तो उन्हें ढीला करो। पेशेंट को आराम से बैठा दो, तकिए का सपोर्ट देकर। थोड़ा आगे झुककर बैठने से सांस लेने में आसानी हो सकती है। स्टेप 3, एस्पिरिन अगर अवेलेबल हो और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उन्हें एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है तो उन्हें एक नॉन एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन 300 मिलीग्राम चबाने को दो। एस्पिरिन ब्लड थिन करती है और क्लॉट फॉर्मेशन को रोक सकती है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो मत दो, एम्बुलेंस आने का वेट करो। स्टेप 4, CPR अगर कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं, ये है गेम चेंजर। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा और पल्स नहीं है तो बिना देरी किए CPR शुरू करो। पेशेंट को फ्लैट हार्ड सरफेस पर लेटाएं। अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर पेशेंट के सीने के बीच में निपल लाइन के बीच रखो। अपनी एल्बो स्ट्रेट रखो और अपनी बॉडी वेट से जोर लगाकर कंप्रेशंस दो। कंटिन्यू CPR जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच जाती या पेशेंट सांस लेना शुरू नहीं कर देता। अगर पब्लिक प्लेस पर AED अवेलेबल है तो उसका यूज करो। AED मशीन्स यूजर फ्रेंडली होती हैं और वॉइस प्रॉम्प्ट्स के साथ इंस्ट्रक्शंस देती हैं। ये दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर नॉर्मल रिदम में लाने में मदद करता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। देखो, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें होम रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर सकती हैं। गार्लिक, हल्दी, जिंजर, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इमरजेंसी में कोई काम नहीं आएंगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इनसे पेशेंट की कंडीशन और खराब हो सकती है। एक बात याद रखो, इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्प, बाकी सब बाद में। तो दोस्तों, ये थी दिल की बीमारियों से बचने, इलाज करने और इमरजेंसी में क्या करना है उसकी पूरी जानकारी। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखो, रेगुलर चेकअप्स करवाओ और सबसे जरूरी, इमरजेंसी में बिना सोचे समझे 108 को कॉल करो और फर्स्ट एड दो, खासकर CPR अगर जरूरत पड़े। और हाँ, पोस्ट कोविड एरा में अपने दिल की हेल्थ पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना ना भूलें। अपने दिल का ख्याल रखो, क्योंकि दिल है तो जान है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।